Hi guys, hope you are doing good. So I am Nandini Prajapati and I am currently pursuing my masters in archaeology from IIH. So finally I am back with another video on the occasion of World Heritage Day 2026. So basically इस वीडियो से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप मास्टर्स में कौन सा डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो. ऑल्सो सर्टेन कॉलेजेस जो रेस्पेक्टिव कोर्सेज ऑफर करते हैं हेरिटेज स्टडीज में. ऑल्सो इसी टॉपिक पे एक आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, तो आप उसे भी देख सकते हो. उसमें भी कुछ कॉलेजेस के नेम मेंशन्ड है. सो स्टार्टिंग विद आर्कियोलॉजी. सो बेसिकली जितने भी डीएम्स मुझे इंस्टाग्राम पे आए थे आर्कियोलॉजी के रिगार्डिंग, सो जो मैंने रियलाइज़ किया है कि एक जनरल नैरेटिव है कि आर्कियोलॉजी में तो फिर लाइफ एडवेंचर वाली हो जाती है, हमें घूमने को बहुत मिलता है. दैट इज़ ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस आप घूमोगे. आपको सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, आपको चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना भी आना चाहिए. आपके पास एक फिजिकल प्रॉपर स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए घूमने की, बिकॉज हम लोग एक्सप्लोरेशंस पे जाते हैं. एक्सकेवेशन आपको अगर करना पड़ेगा 1 महीना, सो आपको उस हिसाब से कंपैटिबल भी होना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए हो गया एंड बाद में आप रियलाइज़ करो कि बहुत हेक्टिक हो रहा है आपके लिए. बिकॉज हम लोग भी पर्सनली मैनेज करते ही हैं, हो भी जाता है, बट स्टिल अगर आपके लिए फिजिकली एक्टिव होना इतना बड़ा इशू है, सो आप उसको एक बार कंसिडर करें. सो IIH में आर्कियोलॉजी के 2 डिविजन्स हो जाते हैं सेकेंड ईयर में, कोर एंड इंडोलॉजी. सो कोर बेसिकली ज़्यादा फोकस करता है साइंसेस पे एंड इंडोलॉजी फोकस करता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे. डेक्कन कॉलेज जो पुणे में है, वहाँ पे आपको AIHC एंड आर्कियोलॉजी का कोर्स मिलता है. सो बेसिकली वहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर भी इंक्लूडेड है, जबकि IIH में आपको सिर्फ आर्कियोलॉजी मिलेगा. सो कमिंग टू BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी. सो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आर्कियोलॉजी आपके लिए बहुत हेक्टिक हो रहा है, बट यहाँ पे आर्कियोलॉजी पे फोकस थोड़ा सा कम है एंड हेरिटेज मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस्ड है. सो आर्कियोलॉजी की एक ग्लिम्स भी आपको मिल जाएगी. एंड यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको कोलैबोरेशंस में मिल जाते हैं DDA के साथ. DDA इज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी. सो अगर मैं ये बात करूँ कि कोर्सेज आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, सो बेसिकली इट्स अ साइकिल. सो स्टार्टिंग फ्रॉम आर्कियोलॉजी. सो कमिंग टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, एक्सप्लोरेशन यानी ऑफ कोर्स हम जाके चेक करते हैं एक पर्टिकुलर साइट को कि उसमें कितना पोटेंशियल है. एक्सकेवेशंस यानी हिंदी में अगर हम बोले तो उत्खनन, तो अलग अलग जगह साइट्स पे एक्सकेवेशन होते हैं. सो एक्सकेवेशन के टाइम पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है एक एक आर्टिफैक्ट का. ऑल्सो जैसे हमें पॉटशर्ड्स मिलते हैं तो उसका एक पॉटरी आर्ट भी बनाया जाता है एंड हमें ट्रेंच लेयर्स के बारे में भी नॉलेज मिल जाती है. ऑल्सो हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस भी पता चलता है एक पर्टिकुलर साइट का. सो कमिंग टू जॉब्स, सो बेसिक जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सो आप इस कोर्स को करने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो आर्कियोलॉजिस्ट की जॉब, क्यूरेटर की जॉब्स या और भी कोई पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर. कमिंग टू आर्ट कंजर्वेशन, ये बेसिकली डील करता है साइंटिफिक प्रिजर्वेशन के साथ. सो ये बेसिकली डिटेक्ट करता है अमाउंट ऑफ डैमेज जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में हुई है. सो अगर मैं एक साइकिल की बात जैसे करूँ, तो आर्कियोलॉजी में फॉर एग्जांपल हमें कोई आर्टिफैक्ट मिला तो हम उसका कंडीशन देखेंगे, स्टेट देखेंगे कि उसमें क्या क्या डैमेज हुआ है. देन आर्ट कंजर्वेशन उस हिसाब से उसे डील करेगा. पहले से रखे हुए ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स को भी उस हिसाब से प्रिजर्व किया जाता है और अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं मटेरियल्स के, जैसे वुड के लिए अलग है, टेक्सटाइल्स. तो कंजर्वेशन 2 टाइप के होते हैं. एक तो प्रिवेंटिव कंजर्वेशन जिसमें रिस्क एंड मैनेजमेंट देखा जाता है, एंड दूसरा इंटरवेंटिव कंजर्वेशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट का स्टेट देखते हैं एंड उस हिसाब से उसे ट्रीट किया जाता है. मॉन्यूमेंट्स का कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन भी आर्ट कंजर्वेशन के अंडर ही आता है. सो नाउ मूविंग टू म्यूजियोलॉजी. इसमें बेसिकली म्यूजियम स्टडीज़ पे फोकस होता है. आपको अलग अलग टाइप के म्यूजियम्स के बारे में बताया जाएगा. सो अगर जैसे हम साइकिल कंटिन्यू कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी के थ्रू हमें एक आर्टिफैक्ट मिला, हमने उसका स्टेट देखा प्रिजर्वेशन का एंड उस अकॉर्डिंग आर्ट कंजर्वेशन ने उसे ट्रीट किया एंड उसके बाद आप उसे फाइनली म्यूजियम्स में रखेंगे फॉर डिस्प्ले. तो ये फोकस करता है उसी डिस्प्ले पे. सो बेसिकली इसमें भी आपको प्रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कैसे प्रेजेंट करोगे या फिर एग्जिबिट करोगे, एंड ऑल्सो कि उसका इंटीरियर कैसे डिज़ाइन होना चाहिए. ऑल्सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेशन नंबर है. सो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ कोड दिया जाता है जो ऑब्जेक्ट के पीछे लिखा जाता है, तो उससे ही ऑब्जेक्ट ट्रेस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहीं एग्जीबिशन के लिए गया है तो वो वापस आया कि नहीं आया. सो एक प्रॉपर रजिस्टर्ड में ये सब रिकॉर्ड होता है, तो ये मेंटेन करना क्यूरेटर जॉब रोल्स के अंडर आता है. सो नाउ कमिंग टू आर्ट हिस्ट्री. इसमें इंटरप्रिटेशन होता है आर्ट स्टाइल्स का यूजिंग स्कल्पचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स. ऑल्सो इससे आपको एक टाइम पीरियड का आइडिया भी मिलता है. इसमें पेंटिंग्स, मॉन्यूमेंट्स को भी एक्सप्लोर किया जाता है. एंड ऑल्सो इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप मॉडर्न आर्ट भी इंक्लूड कर सकते हो, किसी टाइम पीरियड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये. तो इसमें आप आर्टिस्ट के आर्ट वर्क्स भी पढ़ते हैं, उनकी आइडियोलॉजी. वैसे तो आर्ट हिस्ट्री बहुत डाइवर्स है और इसमें बहुत सारे जॉब्स आते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है दैट इज क्यूरेटर रोल्स एट म्यूजियम और आर्ट गैलरीज लाइक NGMA एक्सेट्रा.
सो नाउ मूविंग ऑन टू हेरिटेज मैनेजमेंट, ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ मिक्सचर है सारे कोर्सेज का। आपको थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स दी जाएगी हर डिपार्टमेंट में से, एंड ये बेसिकली टूरिज्म पे फोकस करता है, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क पे करता है, इसमें थ्योरी एंड फील्ड वर्क भी इंक्लूडेड है। ना कमिंग बैक टू द साइकिल, हम वापस से आर्कियोलॉजी पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक और कैटेगरी राइज आउट होती है, पेन, दैट इज पैलियोग्राफी, एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मैटिक्स। सो पैलियोग्राफी में जैसे कि आपको स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, मैन्युस्क्रिप्ट का जो एवोल्यूशन रहा है। एपिग्राफी यानी जो स्टडी होती है, जो रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं सर्फेसिस पे, जैसे कि स्टोन, इंस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। न्यूमिस्मैटिक्स यानी कॉइन्स की स्टडी। तो इसमें आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स पर काम करने को मिलेगा, एंड ऑल्सो आपको ब्राह्मी भी सिखाई जाएगी। सो दिस इज अ सेपरेट कोर्स ऑफर्ड बाय पेन डिपार्टमेंट बाय IIH, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। सो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में। सो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो जिसमें सारे कॉलेजेस कवर्ड हैं विद प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। सो आई रियली होप कि आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में इस वीडियो के थ्रू। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड तब तक के लिए कीप आइडेंटिफाइंग योर पैशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।